हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एसपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये हमारी क्लास 4th रहेगी। अगर इससे पहले की 3 क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और क्लासों को भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये आज की जो वीडियो है ये साइंस के ऊपर रहेगी। हम आज डिस्कस करेंगे साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ है। एक भी वीडियो स्किप ना करें। क्या पता दोस्तों आप जिस वीडियो को स्किप करें उसी से प्रश्न आ जाएं, तो सभी वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, आपका आज का पहला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। दोस्तों, जो स्टेनलेस स्टील होता है वो क्रोमियम, लोहा और निकल को मिला के बनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, एक दिन मैंने बताया था जो पिछली वीडियो में कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसका आंसर। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है। तो दोस्तों, लैक्टोबैसिलस इस जो जीवाणु है उसका नाम है, लेकिन ये दूसरा नाम है इसका बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई। बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई। अगला जो मुख्य प्रश्न है, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है। तो दोस्तों, जब किसी को मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, तो उसको आपने सुना होगा शुगर की अधिकता हो जाती है, जिसे हिंदी में शर्करा कहा जाता है। अगला मुख्य प्रश्न है, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं। तो दोस्तों, जो स्वचालित ब्रेक होते हैं वो पास्कल नियम के आधार पर बने होते हैं। यहाँ पे गलत लिखा है पारेकल, वो पास्कल होगा। अगला जो प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, जो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। दोस्तों, अगला मुख्य प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है हाइपो, उसका नाम सोडियम थायोसल्फेट है। अगला जो मुख्य प्रश्न है दोस्तों, भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, जिस गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये जो घटना हुई थी ये 1984 को हुई थी, और जिसका जो फॉर्मूला है CH3NCO। अगला जो मुख्य प्रश्न है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों, जो गेहूं होता है उसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिकम है। आगे भी याद रख सकते हैं, ट्रिटिकम बल्गेयर। अगला जो मुख्य प्रश्न है, ऑक्सीजनोमीटर से क्या नापा जाता है। तो दोस्तों, जो ऑक्सीजनोमीटर होता है उससे पौधों की रेखीय वृद्धि दर मापी जाती है, यानी कि लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स। अगला जो प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कमरे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अगला जो प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता कैसी होती है। तो दोस्तों, जब ताप बढ़ाया जाता है तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, वो बढ़ जाती है। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की रेंज तक सुन सकता है। अगला जो प्रश्न है मुख्य, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, आपको बताना है जो हरा कशिश होता है उसका रासायनिक सूत्र FeSO4 और 7H2O, 7 वाटर के भी अणु होते हैं। अगला जो प्रश्न है, कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, जो कैलोमेल होता है उसका जो रासायनिक नाम है वो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। अगला जो मुख्य प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण है। तो जो आपने देखा होगा दोस्तों, जो हीरा जो चमकता है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से चमकता है, यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है। दोस्तों, जो विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। अगला जो प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। फेरोन लिखा है यहाँ पे, टोकोफेरोल होता है। अगला जो प्रश्न है, भारी जल क्या है। तो दोस्तों, भारी जल जो है जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, और ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगला जो मुख्य प्रश्न है, ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है। तो दोस्तों, ट्रैकोना नहीं, ट्रैकोमा रोग जो है वो आंखों से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी
वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों जो हेपेटाइटिस बी होता है उससे पीलिया हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो एपिलेप्सी रोग होता है उसका संबंध नाड़ी संस्थान से है। अगला जो प्रश्न है, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो दोस्तों जो AB जो रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है वो सर्वग्राहता होता है, तो वो सभी ब्लड ग्रुप से जो ब्लड है वो ग्रहण कर सकता है, A से भी, B से भी, AB और O सभी से। अगला जो प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आपको पहले वीडियो में भी बताया गया है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी और इन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो दोस्तों जो दूध होता है उसमें आयरन एवं कॉपर की कमी होती है। अगला जो प्रश्न है, सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? दोस्तों जो सेलिंग प्रतिशत होता है उसमें मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो दोस्तों जो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है वो होट वल्गियर है, सबसे पुराना खाद्यान्न। अगला जो प्रश्न है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो सानेन बकरी है उसको विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? दोस्तों जो फ्लाई व्हील होता है घास काटने वाली मशीन का, वो ढलवे लोहे का बना होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? दोस्तों जो प्रति 100 ग्राम भैंस का दूध होता है उससे लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों आपको अगला जो प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? दोस्तों जो मनुष्य का लाल रक्त होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो दोस्तों जो गैस्ट्रिक रस होता है वह आमाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, द रीजन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों जो रीजन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? दोस्तों जो प्रोसेसर होता है उसकी जो गति है वो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगला जो प्रश्न है, DDTP का टीका बच्चों को किन रोगों की सुरक्षा के लिए लाया जाता है? तो दोस्तों जो DTP का टीका होता है इसकी फुल फॉर्म होती है टिटनेस, डिप्थीरिया तथा होपिंग कफ, यानी कि जो ब्लैक खांसी होती है। अगला जो प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? दोस्तों जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें जो हृदय चक्र का समय है वो 0.8 सेकंड होता है। अगला जो प्रश्न है, मछलियों में श्वसन हेतु अंग कौन सा है? दोस्तों आपने सुना होगा जो मछलियां होती है वो क्लोम के द्वारा सांसें लेती हैं। अगला जो प्रश्न है, वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों वाटसन और क्रिक को DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।